क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ 13 साल का ये लड़का अपनी माँ की सहेली से एक निहायत अजीब और नामुनासिब दरख्वास्त करता है। औरत दिल ही दिल में नाराज तो होती है, मगर चूंकि वो इसकी सहेली का बेटा है, इसलिए वो इसे डांटने से गुरेज भी करती है। लेकिन इस बर्दाश्त और नरमी का लड़के पर कोई मुस्बत असर नहीं होता, बल्कि वो मजीद बिगड़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों की तरफ बढ़ने लगता है। ये फिल्म ज़ाहिरी नरम मिजाजी को एक तरफ रख कर एक लड़के की नशोनुमा के अंधेरे और बिगड़े हुए पहलू को सामने लाती है। ये न सिर्फ घरेलू तरबियत की कमी के खतरनाक नताइज को जाहिर करती है, बल्कि बच्चों की मासूमियत के बारे में हमारे गलत तस्वुरात को भी तोड़ देती है और हमें दिखाती है कि जब एक कम उम्र लड़के की ख्वाहिशात काबू से बाहर हो जाएं, तो वो कितना सर्द और जिद्दी बन जाता है। 13 साल जॉन बालग जिंदगी का तजुर्बा करने के लिए चुपके से अपने घर वालों के मशरूबात में नींद की गोलियां मिला देता है। रात के खाने के बाद इसके वालिदैन और बहन सब गहरी नींद में चले जाते हैं। जॉन आहिस्तगी से अपनी बहन के कमरे में दाखिल होता है और हल्के से इसे चेक करता है। जब इसे यकीन हो जाता है कि सब गहरी नींद में हैं, तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के इन्हें ऐसे घसीटता है जैसे कोई खिलौने उठा रहा हो और एक एक करके इन्हें ट्रॉली पर रखकर जंगल के अंदर एक खुफिया गड्ढे में ले जाता है। एक मासूम खेल की तरह शुरू होने वाला ये अमल लम्हों में अपने ही खानदान की कैद में बदल जाता है, जैसे एक जिंदा जहन्नम। 4 दिन बाद सुबह के वक्त सबसे पहले बहन को होश आता है। अजनबी और बंद जगह को देखकर खौफ इस पर तारी हो जाता है। वो अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू कहाँ हैं हम। इसका अब्बू भी जल्दी होश में आ जाता है, मगर इर्द गिर्द देखने के बाद इसके चेहरे पर सिर्फ मायूसी और बेचैनी रह जाती है। इसका बाप कहता है कि जॉन कहाँ है। दूसरी तरफ जॉन अपने खानदान के नाम पर इनके तमाम काम मनसूख कर देता है। वो अपने वालिद की गाड़ी लेकर बैंक जाता है और अकाउंट में मौजूद अच्छी खासी रकम देखकर इसकी खुशी छुपाई नहीं छुपती। वो इस दिन के लिए बहुत अरसे से मंसूबा बंदी कर रहा था। फिर वो पैसे निकाल कर फ्राइड चिकन और स्नैक्स खरीदता है और मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी मनमानी जिंदगी का लुत्फ उठाता है। लेकिन इसी दौरान इसकी माँ की सहेली अचानक घर में आ जाती है, क्योंकि वो काफी देर से अपनी दोस्त राब्ता नहीं कर पा रही होती। मगर जॉन जरा भी घबराता नहीं और झूठ बोलता है कि इसके घर वाले गाँव गए हैं बीमार दादी की देखभाल के लिए, जबकि वो खुद अगले हफ्ते के फुटबॉल मैच की तैयारी के लिए घर पर अकेला है। औरत को अगरचे कुछ शक हो जाता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से वो आर्जी तौर पर वापस चली जाती है। रात के बीच में रुके हुए जॉन को अचानक याद आता है कि इसके घर वालों ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। वो खाना और पानी लेकर गड्ढे के दहाने पर आता है। वालिदैन इसे देखकर घबरा जाते हैं और समझते हैं कि शायद इसे किसी ने धमकाया है। वो मुसलसल कहते हैं कि फौरन पुलिस को इत्तला दो, मगर जॉन खामोश रहता है और एक लफ्ज भी नहीं बोलता, बस सर्द महरी से खाना नीचे फेंक देता है। इसी लम्हे तीनों को हकीकत का अंदाजा हो जाता है कि इन्हें यहाँ कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना बेटा है। शदीद मायूसी सब पर छा जाती है। वो खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर गड्ढा इतना गहरा और फिसलन से भरा होता है कि हर कोशिश नाकाम हो जाती है। हालात मजीद खराब हो जाते हैं जब इसी रात शदीद बारिश हो जाती है। बगैर किसी पनाह के वो तीनों ठंडे और नम गड्ढे में अजियत बर्दाश्त करते रहते हैं, जबकि जॉन को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो अपने दोस्तों को लेकर खाली हवेली में वापस आता है और दिन रात पार्टियों में मसरूफ रहता है, फजूल खर्ची और अयाशी करता है। इसकी बचगाना सोच में यही आज़ादी है, यही वो बालग जिंदगी है जिसका वो ख्वाब देखता था, मगर इसे ये एहसास नहीं होता कि ये आज़ादी दरअसल इसके खानदान की तकलीफ पर कायम है। ये एक ऐसा गुनाह है जो रिश्तों की कुर्बानी से हासिल हुआ है। कई दिन तक खाना न मिलने की वजह से माँ भूख से मजबूर होकर सड़े हुए केले के छिलके खाने लगती है। एक तरफ अयाशी और जश्न और दूसरी तरफ मौत के दहाने पर खड़े हुए लोग। ये तजाद लड़की की बेहिसी और खुदगर्जी को वाजिया कर देता है। जब जॉन थक कर वापस घर आता है तो देखता है कि माँ की सहेली की गाड़ी दोबारा बाहर खड़ी हुई है। इस बार वो इसे अंदर बुलाता है और बड़ों की तरह मेहमान नवाजी करने की कोशिश करता है, मगर घर की बदहाली देखकर औरत को शक होने लगता है। वो माँ को फोन करने की कोशिश करती है, मगर फोन की घंटी घर के अंदर से ही सुनाई देती है। ये सुनकर औरत के जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती है। वो फौरन घबरा कर वहाँ से निकल जाती है और सीधा पुलिस को इत्तला देती है। जॉन फौरन दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है और घर को खाली जाहिर करने की कोशिश करता है। पुलिस आकर तलाशी लेती है, मगर कुछ भी न मिलने पर वापस चली जाती है। मगर लंबे अरसे तक अकेले रहने से जॉन को खालीपन सा महसूस होने लगता है। इसे याद आता है कि इसने घर वालों को कुछ भी नहीं खाने को दिया, तो वो टीवी पर देखकर खाना बनाना शुरू कर देता है। इधर
गड्ढे में कैद तीनों भूख से निढाल हो चुके होते हैं और वक्त गुजारने के लिए मिट्टी अपने चेहरों पर मलते रहते हैं। जब वो तकरीबन हिम्मत हार चुके होते हैं तब जॉन आखिरकार गड्ढे के पास आता है और इन्हें खाना देता है। वो देखता है कि इसके वालिदैन भूख से बेहाल होकर तेजी से खाना खा रहे होते हैं और वो भी अपना हिस्सा निकाल कर इनके साथ एक अजीब सा खाना खाता है। लंबे अरसे की अकेली अय्याशी ने इसे खुशी नहीं दी, बल्कि इसे अंदर से खाली और तन्हा कर दिया है। बड़ी सी हवेली सुनसान पड़ी होती है। हर रात वो अकेला बैठा रोशनी को देखता रहता है और जब गड्ढे में अपने बेबस घर वालों को देखता है तो इसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो इन्हें मारना नहीं चाहता था, बस इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का अंजाम कैसे होगा। शायद इसके दिल में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी थी। अगले दिन वो आखिरकार सीढ़ी नीचे डाल देता है और इसके वालिदैन और बहन यकीन न आने के बावजूद बाहर निकल आते हैं और आखिरकार अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। मगर इस सब के बाद वो कभी इसे सख्ती से डांटने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि 1.5 माह की इस अजियत को अपने दिल में दबा लेते हैं। वालिद इस खौफनाक गड्ढे को भर देते हैं, मगर लड़के के दिल में जो खला पैदा हो चुका था वो कभी खत्म नहीं होता। यही इस फिल्म का सबसे खौफनाक पहलू है। इसमें किसी शैतान को नहीं दिखाया गया, बल्कि ये दिखाया गया है कि जब एक बच्चे की ख्वाहिशात पर कोई काबू ना हो तो वही मासूम बच्चा अपने ही खानदान को निगलने वाला अंधेरा बन सकता है। जॉन की ये कहानी इसकी बालक दुनिया को गलत समझने से शुरू होती है, मगर असल वजह इसकी परवरिश में कमी थी। अगर किसी ने इसे वक्त पर हदों का एहसास दिलाया होता, ख्वाहिशात को काबू करना सिखाया होता, तो शायद ये सानिया कभी पेश ना आता। इस कहानी में कुछ ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।